हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता, एजुकेटर कम काउंसलर। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर, जहां बातें होती है जिंदगी से जुड़ी, दिल से कही और सच्चाई से भरी। आज का टॉपिक है पीयर प्रेशर, यानी जब हम किसी और की सोच या प्रेशर में आकर वो काम करते हैं जो शायद हम खुद से नहीं करना चाहते। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत फेमस कविता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जागकर मुद्दत से। मैं देर तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए हैं, तू से तुम और आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। अब ऐसी दोस्ती कब पीयर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता और साथ ही प्रेशर बन जाते हैं। कभी दोस्तों के कहने से कुछ खरीद लिया या कुछ ऐसा काम किया जो हमने अंदर से ठीक ना लगाओ। तो चलिए आज इसी पीयर प्रेशर को समझते हैं, दोस्ती और प्रेशर में फर्क को पहचानते हैं। पहले देखते हैं कि ये पीयर प्रेशर का मतलब क्या है। इसका मतलब है अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, सोशल ग्रुप के इफेक्ट में आकर बिना सोचे समझे काम करना, अपनी दुनिया को उनके काले चश्मे में देखना। कभी कभी ये पॉजिटिव होता है, जैसे मोटिवेशन टू डू स्टडीज वेल, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, बट मोस्टली ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही देकर जाता है। जैसे कोई आपसे कह देता है, आपके पास ये ब्रांड के शूज क्यों नहीं है, वाई आर यू सो सिंपल, बी कूल, ट्राई अल्कोहल, आजकल सब करते हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस ब्रो, एंड सो ऑन। ये सब बातें अंदर से कुछ और सोचने पर मजबूर कर देती है और उस सोच में हम खुद से दूर जाने लगते हैं। पीयर प्रेशर हमें बहुत डीपली इफेक्ट करता है, लाइक लो कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी क्राइसिस, रॉन्ग डिसीजंस, पर्सनालिटी लॉस एंड सो ऑन। कभी कभी दूसरों से एक्सेप्टेंस के लिए हम खुद से भी समझौता करने लगते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब सवाल ये आता है कि सोसाइटी में रहकर इस पीयर प्रेशर से कैसे अपने आप को बचाएं। आइए इसके लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, यूनिक हैं, प्रीशियस हैं, एंड याद है ना, दुनिया में सिंगल पीस है। यस। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट टू से नो। दिस इज योर पावर, नॉट एनी गिल्ट। ना कहना कोई गलती नहीं है, बल्कि आपका हक है। थर्ड पॉइंट, टेक डिसीजंस वाइजली। कोई भी डिसीजन किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने दिल की सुनकर लें। दिल कभी गलत राय नहीं देगा। फोर्थ पॉइंट, बी सेलेक्टिव इन चूजिंग फ्रेंड्स। इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हम साथ लेकर आते हैं, बट फ्रेंडशिप हम खुद चूज करते हैं। सो बी सेलेक्टिव इन चूजिंग अ गुड फ्रेंड, कम साथी। फिफ्थ पॉइंट, डू सेल्फ टॉक। हमेशा कहती हूँ ना, 24 आवर्स में कुछ टाइम उस मिरर वाले साथी को जरूर दें। अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। खुद से खुद की ही बात जरूर करें और यह जज करें कि आप किसी और को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हैं या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी डीड्स को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आज भी याद है, इन माई स्कूल टाइम्स ना, मेरे दोस्त मुझे बहुत बोरिंग कहते थे क्योंकि मैं उनकी पार्टीज में नहीं जाती थी ना। बुरा लगता था, पर फिर सोचती थी कि इनकी नज़रों में इंटरेस्टिंग बनने के लिए मैं अपने आप को क्यों बदलूं, लोगों की नज़रों के लिए अपना नज़रिया क्यों चेंज करूं। फिर डिसाइड किया, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, दी बेस्ट। और आप यकीन करें, जो असली दोस्त थे आज भी साथ है, प्रेशर बन के नहीं, बल्कि सच्चे साथी बनकर। पीयर प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
इसके लिए रोज़ अपने आप से ज़रूर कहें, मैं जैसा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। मुझे किसी के अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ। दोस्तों, याद रखें, दोस्ती वो होती है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, ऊपर उठाए, और प्रेशर वो होते हैं जो आपको नीचे गिराए, पीछे धकेलते हैं। दोनों में फ़र्क पहचानिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर पॉपुलर काम सही नहीं होता, और हर कूल दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। आप जैसे हो काफ़ी हो। आपकी अपनी पहचान है, किसी और की नकल मत बनो। ओरिजिनल वर्जन हमेशा बेशकीमती होते हैं। सो वी ओरिजिनल ऑलवेज। गाइज, अगर आज का पॉडकास्ट आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे अपने किसी साथी के साथ ज़रूर शेयर करें। हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। अपने लिए सबसे अच्छा साथी आप खुद हैं। 2 लाइनें पेश करना चाहूँगी। जब मैं नहीं रहा तो दुनिया से तालियां मिलती रही, पर दिल वो खाली सा रहा। अब फिर से खुद की तरफ लौट रहा हूँ, थोड़ा डरा हुआ पर सच्चा। अब जो बचेगा वो असली मैं होगा। Thank you so much, guys. Take good care of yourself. See you soon in my next podcast. Stay blessed.